ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय पनवेल सेवा केंद्र ऑनलाइन प्रस्तुत नवरात्रि उत्सव चैतन्य देवियों की झांकी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओम शांति। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। उपस्थित सभी मान्यवरों का और देवी परिवार का इस पावन पर्व के छठवें दिन में चैतन्य देवियों की झांकी इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माँ वैष्णो देवी, माँ की महिमा तो बहुत है, उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जगत कल्याणी माँ वैष्णो देवी, एक ही स्थान पर शक्ति, संपत्ति और ज्ञान की देवी माँ वैष्णो देवी। आज छठवें दिन माँ वैष्णो देवी का आह्वान करते हैं और हम सब ऑनलाइन दर्शन करेंगे माँ वैष्णो देवी के। मैं शकुंतला दीदी जी को नम्र निवेदन करती हूँ इस कार्यक्रम का आगे का मंच संचालन करें। माननीय शकुंतला दीदी जी। हम सभी के सामने एक सुंदर नृत्य पेश करने जा रही हैं बहन रितिका। कहते हैं, छू लो आसमां जमी की तलाश ना कर, जी लो जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्तों, मुस्कुराना सीख लो खुशी की तलाश ना कर। तो चलिए हम मुस्कुराहट के साथ नृत्य का भी आनंद लें। बहन रितिका। दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आंगन सजाया करके तेरे दर्शन झूमे धरती गगन, सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से
रंगोली सजाई सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जोर से बोलो, चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीप लगे हर एक सितारा। पुरवैया देखो चवर कैसे डुलाए, ऋतुएं भी माता का झूला झुलाए। तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। बहुत ही सुंदर नृत्य से हम सभी का मन मोहित किया। बहन रितिका का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी आए हुए हैं। कहते हैं दूसरों की खुशी में खुशी मनाना बड़ी बात है। आज हमारी खुशी में शामिल हुए हैं भारती दीदी जी। मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। आप 44 वर्षों से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप अलीबाग सेवा केंद्र की संचालिका हैं। आपको शब्दों का गुलदस्ता भेंट करती हूँ। चांदनी रात पर चांद का एहसास है, दिल के उजाले पर सूरज की रोशनी का फरमान है। आज जो आप आए माता रानी के दरबार में, आपका स्वागत है तहे दिल से, आपका स्वागत है तहे दिल से। आपसे निवेदन करती हूँ, आप हमें माँ वैष्णवी देवी के आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे। ओम शांति। अब नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के निमित्त सभी भक्तगणों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 देवियों में से एक देवी वैष्णव देवी है। वैष्णव देवी वैष्णव कुल की विषय विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली शिव शक्ति एक है। वैष्णव देवी माता छोटे आयु में ही अपना घर छोड़ केवल 9 साल की आयु में पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने लगी। इस छोटी सी कन्या का तेजोमय अलौकिक पवित्र तेज झलकने लगा। गहन तपस्या करने लगी। रामायण में बताते हैं कि जब श्री राम सीता माता को रावण की जेल से छुड़ाने जा रहे थे तो वैष्णव देवी का दर्शन हुआ। तो वैष्णव देवी को पता चला तो वैष्णव देवी माँ 9 दिन गहन तपस्या में बैठी। उसका फल स्वरूप 10वें दिन श्री राम सीता माता को रावण से युद्ध करके 10वें दिन वापस लौटे। उसका ही यादगार विजयादशमी मनाया जाता है। वैष्णवी देवी माता छोटी कन्या होते हुए भी बड़े बड़े बुजुर्ग उन्हें माँ माँ
करके पुकारते हैं। दूसरा बताते हैं, माता वैष्णो देवी को जब भैरवनाथ मिले तो उन्हें माता वैष्णो देवी का छोटी सी कन्या के रूप में साक्षात्कार हुआ। उनका तेजोमय रूप देखकर भैरवनाथ उनके पीछे पड़े, उनका तेजस्वी रूप, और वैष्णो देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। पहाड़ों पर गर्भ गुफा में चली गई। वैष्णो देवी माँ तपस्या में बैठ गई। एकदम परमपिता परमात्मा शिव की यादों में मग्न हो गई। जैसे शिव से स्वयं जोड़कर शिव शक्ति बन गई। थोड़े समय के बाद भैरवनाथ वहां पहुंचे। उसने देखा देवी ज्वाला स्वरूप योगिनी है। भैरवनाथ को देवी वैष्णव माता की जगह पर लाइट का गोला चमकता हुआ नजर आया। लाइट का गोला नजर आने के बाद प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैला हुआ दिखाई दिया। माँ वैष्णो देवी का तेज झलकने लगा। फिर उस माता वैष्णो देवी दिव्य स्वरूप में भैरवनाथ को साक्षात्कार हो गया। भैरवनाथ को खुद के ही अपने बुरे कर्म, बुरी दृष्टि, बुरी वृत्ति पर घृणा आने लगी। उसे पश्चाताप होने लगा। अपनी आत्मग्लानि से वो भर गया। उसने गिड़गिड़ाहट होकर के देवी माँ से माफी मांगने लगा। माँ वैष्णो देवी दया स्वरूप क्षमाशील होने के कारण भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और साथ में वरदान भी दे दिया कि जब भक्तगण मेरे दर्शन के लिए आएंगे तो मेरे दर्शन के बाद तुम्हारा भी दर्शन होगा। तुम्हारे दर्शन के बिना भक्तगणों को प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी श्री वैष्णव देवी माँ को ऊंचे पहाड़ियों पर दर्शन करने के लिए जाकर उससे तो हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन वैष्णव देवी माँ ने जैसे ही कर्म की दर्शनीय मूर्त बनी, ऐसे ही माँ वैष्णव देवी के समान हमें कर्म करके उनके समान हमें बनने का लक्ष्य लेना है। वैष्णव देवी माँ ने परमपिता शिव परमात्मा से योग लगाकर शक्तियाँ प्राप्त की है। ऐसे हमें भी उस परमपिता शिव परमात्मा से शक्तियाँ लेकर माँ वैष्णव देवी जैसा बनने का लक्ष्य रखना है। माँ वैष्णव देवी जैसी सेवा करके शिव शक्ति होकर के परमपिता शिव परमात्मा से अपना नाता जोड़ना है। शिव शक्ति बनकर के हमें कलियुगी आसुरी स्वभाव संस्कार को भी विनाश करना है। ऐसे वैष्णव देवी माँ से हमें सीखना है। आज जीवन में अलौकिकता, दिव्यता, पवित्रता को हमें धारण करना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय घोर कलियुग चल रहा है। मनुष्यों के अंदर देह अभिमान होने के कारण
मनुष्य विषय विकारों के दलदल में फंसता जा रहा है। तो ये समय की अब मांग है कि हमें भी शिव से जोड़कर स्वयं को माता वैष्णवी देवी समान शिव शक्ति बनना होगा। तभी तो हम स्वयं की भी रक्षा करेंगे और औरों की भी रक्षा कर सकेंगे, जैसे वैष्णव देवी ने किया। तो आओ हम स्वयं को भी शिव से जोड़कर शिव शक्ति बनने का दृढ़ संकल्प करें। तभी ही हमारी नवरात्रि सच्ची सच्ची मनाने का अर्थ होगा और सच्ची सच्ची नवरात्रि मनाकर हम संपूर्ण सफल होंगे। तो शिव शक्ति बनो और वैष्णव देवी माँ के समान जरूर बन सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से माँ वैष्णवी देवी के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नवरात्रि के छठे दिन माँ वैष्णवी देवी की पूजा की जाती है। यही माँ कात्यायनी है। ऐसी मान्यता है कि महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था, उसे प्रथम पूजन का स्थान महर्षि कात्यायन ने दिया था, इसलिए माता कात्यायनी कहलाई। इनकी पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है, दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं माँ कात्यायनी। दर्शकों, दोस्तों, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। जैसे बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे माता रानी के लिए ताली, वो माँ और कार्यक्रम का दीवाना हो नहीं सकता। तो चलिए ऑनलाइन दर्शन लेते हैं माता वैष्णवी देवी का, माता वैष्णवी देवी का।
सभा में नवरात्रि चैतन्य झांकी के कार्यक्रम में डॉक्टरों की महफिल सजी हुई है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों की महफिल सजी हुई है। हमारे बीच हमारे डॉक्टर सुबदा नील, डॉक्टर दिलीप नलगे जी, डॉक्टर सीमा कामले जी पधारे हुए हैं। जिस तरह मंदिर में भगवान होते हैं, उसी तरह हॉस्पिटल में डॉक्टर ही हमारे भगवान होते हैं। जब हम जिंदगी और मौत की लड़ाई हारने लगते हैं, तो हमें जिताने की कोशिश में सिर्फ डॉक्टर लग जाते हैं। डॉक्टर की एक स्माइल ही मरीज के लिए दवाई से कहीं ज्यादा असरदार होती है। तो हमारे आज के डॉक्टर सुबदा नील हॉस्पिटल की संचालिका, आप एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। 10 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से आप जुड़े हुए हैं। आपको अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। वो हर दर्द का इलाज रखती है। वो भगवान का भेजा हुआ दूत लगती है। सच में एक डॉक्टर ही है जो मरते हुए इंसान को बचा सकता है। सच में डॉक्टर ही है जो मरते हुए इंसान को बचा सकता है। सुबदा नील से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। सभी भाई बहनों को नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर मैं डॉक्टर सुबदा नील, गायनेकोलॉजिस्ट, पनवेल, नवी मुंबई की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे भारत वर्ष में नवरात्रि बहुत ही उमंग उत्साह से मनाई जा रही है। और विशेष नवरात्रि में हम जो व्रत रखते हैं सात्विक भोजन का, उस सात्विक भोजन से हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है। और ऐसे कहते हैं हाईली क्लीन बॉडी इज हाईली इम्यून बॉडी। तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो वैसे ही हम साथ में व्रत ले हमारी इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे मन की भी हम सफाई करें। जैसे देखो नवरात्रि में देवियों को दिखाते असुरों का संहार करते हुए। तो आइए हम सभी हमारे अंदर की निगेटिविटी को, हमारे अंदर के अवगुणों को हम खत्म करें, जैसे कि क्रोध, चिंता, भय, डर। और इस निगेटिविटी को खत्म कर हम पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाए। हम खुश रहे, शांत रहे, प्यार से रहे, उमंग उत्साह से रहे, बहुत हल्के रहे और शक्तिशाली होकर रहे। और इसीलिए हम देवियों का आह्वान करें, देवियों से, उन शिव शक्तियों से हम शक्तियों से भरपूर हो जाए, स्वयं को परमात्मा शक्तियों से भरपूर करें। तो आइए इसके लिए कुछ हम संकल्प लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं निर्भय आत्मा हूं, मैं खुशी, उमंग, उत्साह, प्यार और शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। परमात्मा शक्तियां मुझ में, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे सेवा साथी और विश्व की हर एक आत्मा में प्रवाहित हो रही है। सभी स्वस्थ है, सभी सुरक्षित है और इसमें हमारी सफलता निश्चित है, क्योंकि परमात्मा शक्तियां हमारे साथ है। सभी का धन्यवाद, विशेष परमात्मा का धन्यवाद। तो आइए हर रोज ये मेडिटेशन हम संकल्प करें। और साथ साथ जैसे नवरात्रि में हम डांडिया गरबा कर खेलते हैं, तो वैसे ही हम और एक व्रत ले, हर रोज म्यूजिकल एक्सरसाइज करने का, तो जिससे हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आइए इस नवरात्रि पर हम विशेष सात्विक भोजन, म्यूजिकल एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करने का व्रत ले और सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को फिर एक बार नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। हमारे बीच डॉक्टर सुबदा नील बहन ने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर दिलीप नलगे जी, आप MD आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था से आप
23 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपने डिप्लोमा योगा और नेचुरोपैथी भी किया हुआ है। अभी वर्तमान समय में प्रोफेसर अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे स्पीकर, ट्रेनर भी हैं। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, मोटिवेशनल स्पीच, आप स्कूल, कॉलेज, कंपनी, हर क्षेत्र में जाकर हर प्रकार का सुंदर स्पीच करके अनेकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने में आपका योगदान है। आपकी हॉबी संगीत है। आप संस्था के मेडिटेशन के लिए बहुत सुंदर बोल, मधुर वाणी में अनेक सीडी रिकॉर्ड किया गया है। दर्शकों, भाइयों, बहनों, लीजिए मधुर वाणी में संगीत का आनंद उठाइए। जो अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ दीजिए। हो अगर मन में माता रानी के लिए प्यार तो मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा, क्या पता कल हो न हो। अगर मन में हो कोई गीत तो गुनगुना दीजिए। मन में हो कोई गीत तो गुनगुना दीजिए। भ्राता डॉक्टर दिलीप नरगे जी। सांची जोता वाली माता, तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। जोता वाली, पहाड़ा वाली, मेहरा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा। सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वाली। ओ मैं आया शेरा वाली। मुझे बुलाया शेरा वाली।
तेरे पथ में मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगो, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगो। दिल मांगे सब पाया शेरा वाली। ओ मैं आया शेरा वाली। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वाली। जोता वाली, पहाड़ा वाली, ओ मेहरा वाली। ओ प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो, ओ आते बोलो, ओ जाते बोलो। वो कष्ट निवारे, वो पार उतारे। देवी माँ भोली भर दे झोली। वो जोड़े दर्पण माँ दे के दर्शन। ओ जय माता दी, जय माता दी। जय भवानी की जय, पहाड़ा वाली की जय, वैष्णो रानी की जय, अम्बे रानी की जय, पहाड़ा वाली की जय। आपने अपने गीत द्वारा सबके मन को मोह लिया। हर दर्शक कह उठा, हर जुबा कह उठी, कमाल है, आखिर कहे भी क्यों ना। आपकी आवाज जो बेमिसाल है, आपकी आवाज जो बेमिसाल है। डॉक्टर दिलीप नलगे जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे आज के मेहमान हैं श्री बापू साहब डीडी विस्पुते कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड और एमएड के प्राचार्य माननीय डॉक्टर सीमा कामले जी। आपको सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, विद्या भूषण पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पुरस्कार और भी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विद्या दान का महान कार्य आपसे हो रहा है। किसी ने कहा कि शिक्षक ज्ञान की छाया है, शिक्षक के बिना भला किसने विद्या पाया है। शिक्षक तो वो महान व्यक्ति है जिसने हमें जीना सिखाया है। तो मैं ऐसी महान विभूति के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूँ। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो हमारे बीच ऐसी महान विभूति पधारे हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपनी नवरात्रि झांकी उत्सव के बारे में शुभकामनाएं देंगे।
नमस्कार. सर्वात प्रथम आपल्या सर्वांना नवरात्रोत्सव चैतन्य देवी की जागी या कार्यक्रमासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. खरोखर भारतीय संस्कृतीमध्ये स्त्रीला अत्यंत महत्वाचं स्थान आहे. कारण असं म्हटलं जातं, नारी नारी मत कहो नारी नर की शान, नारी नारी मत कहो नारी नर की शान, इस नारी से पैदा हुई राम कृष्ण हनुमान. राम, कृष्ण आणि हनुमानाला जन्म देणारी स्त्री ही खरोखर श्रेष्ठ आहे. स्त्रीची अनेक रूपं आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतात. भारतीय संस्कृतीमध्ये असणारी कुटुंब व्यवस्था आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये असणारं स्त्रीचं स्थान या दोन गोष्टीमुळे भारतीय संस्कृती संपूर्ण जगामध्ये श्रेष्ठ मानली गेलेली आहे. स्त्रीची अनेक रूपं आहेत. कारुण्य आहे, शांतता आहे, सोज्वळता आहे, प्रामाणिकपणा आहे, पावित्र्यता आहे आणि त्याचबरोबर आदिशक्तीचं रूप म्हणून सुद्धा स्त्रीकडे पाहिलं जातं. आता येणारे हे 9 दिवस खरोखर या आदिशक्तीचे जागर करण्याचे हे 9 दिवस आहेत आणि म्हणून या निमित्तानं मी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयाचं पनवेलचं जे केंद्र आहे, तारा दिदी हे जे काम करत आहेत महिला शक्तीचं जागर करण्याचं जे काम आहे ते खरोखरच खूप अभिमानास्पद आहे, खूप अभिनंदनीय आहे. तर या कार्यक्रमासाठी त्यांच्या हातून असंच सतत काम होत राहावं, अशाच पद्धतीनं जाणीव जागृती केली जावी, अशा मी आदर्श शैक्षणिक समूहाच्या वतीने आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देते. धन्यवाद. सीमा बहन जी, आपका नारी प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही श्रेष्ठ व ऊंचा है. आपके विचारों का मैं सम्मान करती हूँ. आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है. धन्यवाद दीदी जी. उपस्थित मान्यवरों का और सभी दैवी परिवार के भाई और बहनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ. धन्यवाद. कल फिर मिलेंगे इसी समय शाम को 6 बजे. धन्यवाद. अभी हम सभी मिलकर 3 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करेंगे. ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है. ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है. क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है. तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता. तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता. रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता. रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता. तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ. तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है. ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है. धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ. धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ. सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ. तू समझदार हो के भी अनजान
है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा।